सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेक्चर नंबर 9 पे हैं, जिसमें आज हम लोग कैटेगरी नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 कैटेगरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रॉब्लम्स का। जो प्रॉब्लम्स को मैंने कैटेगराइज किया था आप लोगों के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में प्रॉब्लम्स किस तरीके से होते हैं। कैटेगरी 1 में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को रखा था, कैटेगरी 2 के अंदर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को रखा था, कैटेगरी 3 के अंदर रखा था और कैटेगरी 4 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को रखा था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी 4। इससे पहले का प्रीवियस वीडियोस में जो कैटेगरी डिस्कस किए हैं वो आप लोग अगर नहीं देखें हैं तो स्पेशली लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 जाके आप जरूर देखें। वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बिना आपसे प्रॉब्लम शायद नहीं बन पा रहा होगा, आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। और पुराने बेसिक कंसेप्ट का भी तो रिवाइज करते ही रहें। ये हमारा कैटेगरी के अंदर लास्ट वीडियो होगा लेक्चर के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लेक्चर के लिए। एक हम लोग कैटेगरी जिसको मिसलेनियस नाम दिए थे, उसमें हम लोग कुछ सम अप प्रॉब्लम देख रहे होंगे एक साथ। वो मैं कुछ डिस्कस ऐसे ही रैंडम आपसे कर रहा हूँगा कि उसमें किस तरीके का प्रॉब्लम है, सबको मिला दिया जाए तो किस तरीके का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे कैटेगरी 4 के अंदर जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस तरीके का होता है। तो कैटेगरी 4 के प्रॉब्लम को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रॉब्लम कि इस कैटेगरी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके का होता है। तो एक पहला प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि हमको फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द एंगल। अब क्या है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में। और इस बार हमको कुछ भी नहीं दिया, बस एक ट्रायंगल हमको दे दिया है ऑलरेडी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली हमको दे दिया है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है C पे, और ये 2 एंगल है इसका, कुछ भी नाम इसका होगा, कुछ नहीं पता हमको। और सारा साइड्स हमको दे दिया है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये 25 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि 90 के सामने वाला साइड है। बाकी कोई एक बेस होगा, कोई एक परपेंडिकुलर होगा, वो एंगल पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं। तो हमको हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। इससे पहले क्या होता था कि कोई एक रेशियो दे देता था और तब आपसे बाकी रेशियोज पूछता था, जिसको हम लोग कैटेगरी 1 के अंदर स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तब पर भी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते थे और उसमें हम लोग बोलते थे कि दिस इक्वल्स टू इतना समथिंग के, दिस इक्वल्स टू समथिंग के, इतना इतना साइड मान लेते थे। और के इसलिए करते थे कि बेसिकली वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहा होता था हम लोगों को, इसलिए हम लोग के से इनिशियलाइज करते थे, उसको कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे ताकि वो एक पार्टिकुलर लेंथ बन जाए ट्रायंगल का, ठीक है। और तब हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपना निकाल पाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल लेंथ आपको ट्रायंगल के अंदर दे दिया गया है और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली। और तब आपसे पूछ रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में। आज़ादी कर दिया आपको। हम इसको इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो है सो निकालना सबसे पहले प्रेफरेबल महसूस करेंगे, क्योंकि आदत बन चुका होता है हम लोगों का। तो एंगल बी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये साइड हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हम लोग सारा बात विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी करने वाले हैं। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी मेरा मन है निकालने का। आप एंगल ए के हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन बी निकालते हैं। साइन बी, फिर से आपका फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो रहा होगा बेसिकली। साइन बी निकालते हैं। साइन बी क्या होता है यार? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर बेसिकली AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका? AB। तो परपेंडिकुलर है AC 24 सेंटीमीटर बाई AB, हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। तो 24/25 बेसिकली साइन बी का रेशियो आ रहा है। अगर साइन बी का रेशियो पता चल गया तो कॉसेक बी का भी रेशियो पता चल गया 25/24। लेकिन आप जब कर रहे हो तो स्टेप लिख रहे होगे, क्योंकि कॉपी में आप जब कोई भी करोगे तो आपको स्टेप बेसिकली लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे कॉसेक बी। अगर आप इससे भी निकाल रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि कॉसेक बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन बी। फिर आप साइन बी का वैल्यू नीचे पुट करो, फिर रेसिप्रोकल बदलो तो 24/25 से 25/24 हो रहा होगा। जब अगर यार हम लोग कॉस बी का बात करेंगे तो आप लोग फॉर्मूला लिख रहे होंगे कॉपी में, मैं भी आपको लिख के दिखा ही रहा हूँ, बेस बाई हाइपोटेनस। लेकिन ये अभी नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। ये लेकिन आप लोगों को लिखना है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा इस बार? 7 सेंटीमीटर। 7 बाई हाइपोटेनस कितना है? 25। कॉस बी पता चल गया, कॉस बी पता चल गया यार, तो सेक बी भी पता चल गया हमको। सेक बी कितना हो गया? 25/7। अब साइन बी, कॉस बी पता है तो टैन भी पता है। लेकिन हम लोग वैसे क्यों करेंगे जब हमारे पास सारा साइड अवेलेबल है? तो क्यों जाए डिवाइड करने इसको?
tan b सीधे सीधे परपेंडिकुलर बाई बेस निकाल रहे होंगे हम लोग, tan b परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस बाई दिस, tan b परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पे 24 और बेस कितना है 7। अगर tan b पता है यार तो cot b भी हम लोग निकाल रहे होंगे, cot b 1/tan b होता है तो 7/24 निकल के आ रहा होगा। तो क्या हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। बेसिकली ये अब कैटेगरी ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान ही लग रहा होगा, भैया इसको एकदम लास्ट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले तो इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग अब कैटेगरीज में देख लिया, और कैटेगरी 1 में तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखे थे, बस थोड़ा सा पैटर्न उसका अलग था। तो अब तो ये बहुत आसान है मेरे लिए, ठीक है आसान है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीका हो गया, पूछने का अंदाजा अलग हो गया, इसलिए हम लोग इसको दूसरे कैटेगरी के अंदर रखे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल रहा होगा। जो लोग प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट कर दिए हुए हैं या लगा रहे हैं प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उन लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलने लगा होगा या मिला होगा, बहुत लोग किए भी होंगे, जो लोग नहीं किए हैं दिक्कत आया है वो लोग अब समझ गए कि कैसे करना है, ठीक है। हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इसी कैटेगरी के अंदर। तो यार ये सेकेंड क्वेश्चन अपना देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से आपके पास वही ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। सारा साइड आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, मतलब 25, 7 और 24 राइट एंगल है सी पे, और ये दोनों एंगल ए और एंगल बी है। लेकिन इस बार क्या बोला है आपसे कि आपको सेक ए बताना है, बेसिकली आपको सेक ए का वैल्यू बताना है, कॉट बी का वैल्यू बताना है और tan ए का वैल्यू बताना है, ये सारा रेशियो फाइंड करना है। इस बार ये नहीं बोला कि आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहते थे कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड करना था, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एक एंगल के हिसाब से, लेकिन इस बार स्पेसिफाई कर दिया कि सेक का ए चाहिए हमको, एंगल ए के हिसाब से उसका सेक चाहिए, एंगल बी के हिसाब से उसका कॉट चाहिए और एंगल ए के हिसाब से उसका tan चाहिए। तो इस बार काम थोड़ा बढ़ा दिया आपके लिए, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा, इस एंगल के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। एक तो एंगल ए के हिसाब से देखेंगे तो सेक उसके हिसाब से मिल जाएगा, tan मिल जाएगा, लेकिन कॉट के लिए फिर एंगल बी के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉट बी के लिए हम देखना सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल महसूस करेंगे, तो कॉट बी हम लोग देखते हैं। कॉट बी यार क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा बोलो तो या बी बोलो तो उस एंगल का कॉट। तो कॉट क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बी के हिसाब से देख रहे हो तो ये तो बी के हिसाब से तो ये भाई परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, लेकिन ए के हिसाब से चीज़ें बदल जाएगी, हाइपोटेनस वही रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस रिवर्स हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एंगल ए के हिसाब से देखेंगे तो ये साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये साइड बेस होगा। अभी बी के हिसाब से हम लोग कॉट निकाल रहे हैं, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस हमारा 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि BC, तो ये 7 और परपेंडिकुलर आपका क्या है 24, तो 7/24 निकल के आ गया। लेकिन जब आप सेक निकालने जाओगे यार, सेक ए निकालने जाओगे, तो सेक ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। लेकिन अब जल्दी से इस चक्कर में ये मत पुट कर देना कि हाइपोटेनस 25 और बेस के जगह पे 7, नहीं। आप एंगल क्या है वो देखो, एंगल ए के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल ए के हिसाब से अगर बात करोगे तो चीज़ें बदल जाएगी। एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा नया, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा। एंगल ए के हिसाब से ये साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, एंगल ए के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, देखो मैंने पेन चेंज कर दिया, ठीक है। और एंगल बी के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, एरो देखो आप, ठीक है। और बाकी बचा जो साइड है सो वो भी हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा, हाइपोटेनस में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। अब सेक ए देख रहे हैं हम लोग, तो सेक ए क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है 25 और बेस इस बार कितना निकल के आ रहा है, बेस 24 है, 24 ध्यान देना 24, ठीक है। अब tan निकालना है, एंगल ए के हिसाब से ही बात कर रहे हैं यार, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर इस बार क्या है 7 सेंटीमीटर और बेस कितना है 24। तो क्या हम लोग कॉट, सेक और tan निकाल लिए, लेकिन यहीं पे यहाँ पे एंगल बी था, इस दोनों पे एंगल ए था, तो हम लोगों को उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस में स्विच करना पड़ा, एंगल के हिसाब से हम लोग देखे तो बदले। तो इस क्वेश्चन के पीछे पर्पस इतना था ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन बदल के ही पूछा जा सकता है। ये नहीं कि अब एक एंगल दे दिया गया तो उससे हमको आदत बना लिया जाए कि बस उसी एंगल से परपेंडिकुलर और बेस का एक जनरल आदत बन जाता है कि ऐसा ट्रायंगल दिखे और ये एंगल दिखे तो इसको परपेंडिकुलर लेना है, इसको बेस लेना है। लेकिन जब एंगल बदल जाएगा तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएगा। तो ये क्वेश्चन
आप लोगों के सामने शेयर करने के पीछे बस इतना सा पर्पस था कि ऐसा क्वेश्चन जब आपसे पूछे तो आप सिंसियर रहें, ठीक है ना। आपको सिंसियर रहना है कि एंगल के बदल जाने से क्या है कि परपेंडिकुलर और बेस स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस स्विच हो जाएगा तो हमको उसके हिसाब से मेरा रेशियोज भी बदल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये काफ़ी थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन वही, फिर आपसे ट्रायंगल के फॉर्म में ही चीज़ पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार क्या है, फिर से आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पूछा जा रहा है, बट इस बार चीज़ थोड़ा सा क्या बदल दिया गया है यार। आप गौर से देखो, क्वेश्चन दिख रहा है तो आप तो देख ही पा रहे होगे कि इस बार क्या हुआ कि तीनों साइड आपके पास नहीं दिया है, ठीक है ना। तीनों साइड आपके पास नहीं है, बस एक साइड आपको दे दिया गया है कि AC का लेंथ 12 सेंटीमीटर है और एक रिलेशन आपको दे दिया गया। ये रिलेशन गौर से देखो पहले आप, रिलेशन क्या दिया गया आपको कि AB माइनस BC का जो लेंथ है ना वो 8 सेंटीमीटर है, AB माइनस BC का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ का B के हिसाब से भी देखो। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको परेशान किया ना, B के हिसाब से भी करवा रहा है, A के हिसाब से भी करवा रहा है। अब हम ऐसा क्वेश्चन इस वजह से सेलेक्ट करते हैं ताकि आपको मतलब आप घिसो बनाओ तो आपको एकदम स्मूथ हो जाओ आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप क्या ही सीखोगे उसमें, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल लास्ट में है हम लोग, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ बचा नहीं, तो आपको एकदम सारा कंसेप्ट अच्छे से पता हो जाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और देख रहे होंगे, इसके बाद उसके बाद एक कैटेगरी और बचता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर रहे होंगे। मिसलेनियस में कुछ नए नए तरह का क्वेश्चन को मिक्स करके देखेंगे हम लोग सबको एक साथ। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, रिटर्न बैक। तो यार ऐसा कुछ देख के लीनियर इक्वेशन टाइप चीज नहीं दिख रहा है, मतलब इक्वेशन टाइप चीज जिसमें किसी को एक्स मानते थे उसको उसके टर्म्स में कर लेते थे, इस टाइप का चीज कुछ दिख रहा है। जिन लोगों को दिख रहा होगा उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है भाई। चलो फिर भी जिन लोगों को नहीं दिख रहा है फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। BC को हम लोग x मान लेते हैं, लेट BC बी x, लेट BC इक्वल्स टू x। BC को हम लोग x मान लिए। सॉल्व करने का, सॉल्यूशन लिखने का यार अप्रोच सीखो आप लोग, अब तक सीख जाओ कि लेट BC इक्वल्स टू x। BC को हम लोगों ने क्या मान लिया, BC को हम लोगों ने x मान लिया। अगर BC x है तो दिए गए इक्वेशन AB माइनस BC इक्वल्स टू 8 के हिसाब से AB का वैल्यू 8 प्लस BC होगा इक्वल्स टू 8 प्लस x होके आ रहा होगा। दिस इम्प्लाइज, ये एक एक स्टेप के लिए नंबर आपको दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा, ये आपका गिवन है, ठीक है। मैं आपको बस अभी जस्ट लिख के बता रहा हूँ, बार बार मेरा पर्पस बस इतना सा है कि आप स्टेप समझते रहो। तो AB इक्वल्स टू 8 प्लस x होके आ रहा है। अब आप यहाँ पे लिख लो AB इक्वल्स टू क्या है, 8 प्लस x। अब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली एक रिलेशन हम लोगों के पास ऑलवेज वेरीफाइड है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी फिलहाल हम लोग इसको इस एंगल के हिसाब से बोल रहे हैं, तो इस एंगल के हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ओवरऑल ये इसके और इसके स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, और AB क्या है अपना 8 प्लस एक्स। देखो AB 8 प्लस एक्स है, इक्वेशन 1। 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को A प्लस B का होल स्क्वायर है 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 8 इंटू 2 16x। सब लोगों को समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर कैंसिल और 16x इक्वल्स टू 144 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। ये कितना हो के आ रहा है, 4 में से 4 गया 0, 80 निकल के आ रहा है 80, 16x इक्वल्स टू 80। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 5, 16 5 80। अच्छे से क्लियर हुआ, x इक्वल्स टू 5 निकाल लिए हम लोग। अब क्या है कि x इक्वल्स टू 5 पता चल गया हमको, तो ये साइड कितना है 8 प्लस 5 13। अब देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करो कितना होता है 144 और 5 169, ये 13 का स्क्वायर है। हाइपोटेनस मिल गया। अब हम लोग आते हैं साइन बी पे, और साइन बी हमारा क्या होता है, एंगल बी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो एंगल बी के हिसाब से जब हम लोग बात कर रहे होंगे यार,
एंगल बी के हिसाब से जब कभी भी हम लोग बात कर रहे होंगे तो ये हमारा साइड परपेंडिकुलर होगा उस वक्त, और ये साइड जो होगा बेस होगा। तो साइन बी जब हम लोगों को निकालना होगा तो साइन बी क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपना यहाँ पे AC है तो 12, और हाइपोटेन्यूस अब कितना निकल के आ गया 13। ठीक इसी तरीके से जब आप कॉट बी निकाल रहे होगे तो कॉट बी क्या होता है, टैन का उल्टा, टैन परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पे कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। लेकिन जब आप ए के हिसाब से बात करोगे तो चीज़ बदल जाएगा, ये साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा उस वक्त। ए के हिसाब से जब आप बात करोगे तो चीज़ बदल जाएगा, ये BC साइड जो है सो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के हिसाब से। तो जब tan A निकाल रहे होंगे हम लोग, तो tan A निकाल रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan A के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 है और बेस बदल के 12 हो गया। जब हम लोग sec A का बात कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, cos 1/cos A का बात कर रहे हैं, मतलब हाइपोटेन्यूस बाई बेस का बात कर रहे हैं, और हाइपोटेन्यूस कितना है 13 और बेस कितना है इसके लिए 12। चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होगा हमारा, अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा होगा सारा स्टेप। आप एक एक स्टेप गौर से देखो, एक एक स्टेप देखो कि हम लोग क्या किया। लेट BC भी x, BC को x लिए, फिर ये रिलेशन था x के टर्म्स में दोनों को ले आए, सॉल्व किए, इसको x का वैल्यू 5 मिला, मतलब ये 5 हो गया, ये 8 प्लस x था साइड तो ये 13 हो गया। अब सारा साइड्स आपको पता चल गया तो देखो तो क्वेश्चन कैसे मूव किया। पहला क्वेश्चन में क्या किया गया कि सारा साइड आपको दे दिया, पूछा कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ। दूसरा क्वेश्चन में क्या किया गया कि दूसरा क्वेश्चन में ये किया गया कि आपसे सारा साइड दे दिया गया और तब पूछा गया कि किसी एंगल के हिसाब से नहीं, इस एंगल के हिसाब से भी निकालो और इस एंगल के हिसाब से भी निकालो। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया गया, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए जो ये क्वेश्चन था, इस बार आपसे सारा साइड नहीं दिया, अब आपसे साइड भी वही निकलवा रहा है, क्वेश्चन ही आपसे और मेहनत करवा रहा है कि आप साइड भी निकालो कि साइड क्या क्या होगा, और तब इस दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आप बताओ, समथिंग जो भी है, इस एंगल के हिसाब से भी, इस एंगल के हिसाब से भी। तो स्टेप बाय स्टेप शायद हम आपको समझा पा रहे होंगे। क्वेश्चन का सेलेक्टिविटी ऑर्डर जो था वो भी मेरा इसी पर्पज से लिया गया था कि आप बारी बारी से मूव ऑन करो, ठीक है, धीरे धीरे। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे यहीं पे, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिसलेनियस देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ खत्म किया जाएगा कि आप लोग क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, दिक्कत होगा तो, और आगे बढ़ते रहोगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स। चलो तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पहले आप, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। कॉट ए का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है और कॉट बी का वैल्यू √3 दिया हुआ है, और सीधा सीधा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है, ना कोई ट्रायंगल दिया ना कुछ दिया। अब आप कहोगे भैया इसको इस कैटेगरी के अंदर क्यों रखें, इसमें तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा है, इसको कैटेगरी 1 में ही आप क्यों नहीं कवर कर दिए, क्योंकि दिया हुआ है रेशियोज और उससे किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं समझाता हूँ कि क्यों नहीं मैंने उस कैटेगरी के अंदर इसको रखा। इसलिए कि हम लोग इसमें भी दो एंगल के लिए अलग अलग बात कर रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, और तब एक एक्सप्रेशन पे पहुंचना है हमको। और यहाँ पे ट्रायंगल हमको बनाना तो है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के को फाइंड करने के लिए नहीं बनाना है, एक एक्सप्रेशन के वैल्यू को फाइंड करने के लिए बनाना है, और दो एंगल में अलग अलग बात करना है। तो तब तक हम लोग उतना मैच्योर नहीं हुए थे कैटेगरी 1 के अंदर कि हम लोग दो एंगल में बात करके तब एक्सप्रेशन को निकाल सकें। धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए हैं, तो कैटेगरी 1 में पढ़े, कैटेगरी 2 में और अच्छा सीखे, कैटेगरी 3 में आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन किए, और कैटेगरी 4 में अब हम लोग इस तरीके का देखें। कैटेगरी 5 में सब मिक्स कर लेंगे और 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग, उसको मिसलेनियस नाम दे देंगे, और क्या। तो अब आपको इतना तो पता चल गया यार कि कॉट ए है और कॉट बी है, और तब साइन में भी जाना है, और कॉस में भी जाना है, ए में भी जाना है और बी में भी जाना है, मतलब ट्रायंगल तो बनाना है। राइम हो गया ना यार, कि कॉट ए में भी जाना है, कॉट बी में भी जाना है, सॉरी साइन ए में भी जाना है, कॉस ए में भी जाना है, कॉस बी में भी जाना है, साइन बी में भी जाना है, मतलब ट्रायंगल तो बनाना है। चलो चलो जी चलो, ट्रायंगल बनाओ आप सब,
आप सब बनाओ अच्छा ट्रायंगल। जोक्स अपार्ट, कुछ भी हम रैंडम नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी हम नाम दे दिए, ए सी बी नाम देंगे हम। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बी और ए के हिसाब से बात कर रहे हैं ना एंगल में, इसलिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग ए के हिसाब से बात करना पसंद करेंगे या बी के हिसाब से बात करना पसंद करेंगे? सबसे पहले बी के हिसाब से बात करना पसंद करेंगे हम लोग। इस बी के हिसाब से इसको परपेंडिकुलर घोषित कर दिए, इसको बेस घोषित कर दिए और इसको हाइपोटेनस घोषित कर दिए। क्या कर दिए? घोषित कर दिए भाई तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी अभी बात चल रहा है हमारा, गौर से देखो सॉल्यूशन। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी का बात कर रहे हैं हम लोग। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी में हम लोग ये चीज किए हैं, ठीक है। अब कॉट बी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहला कैटेगरी में जो क्वेश्चन था उसी के जैसा चीज है। कॉट बी क्या होता है? टैन बी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर होगा और √3/1 होगा, मतलब ये √3k/k लिख सकते हैं इसको हम लोग। बस इसको इसलिए इसमें रखें क्योंकि दोनों एंगल के हिसाब से अलग अलग देखना है, ठीक है। तो √3k और k, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना आ गया अपना √3k और परपेंडिकुलर कितना है अपना k के बराबर। हाइपोटेनस निकालना है तो क्या आप दोनों का स्क्वायर कर रहे होगे, सम कर रहे होगे? आप यहीं पे देखो, दोनों का सम कर रहे होंगे हम लोग। √3k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का अंडर रूट होगा। √3k का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? √3 × √3 मतलब ये 3k स्क्वायर हो जाएगा प्लस k स्क्वायर, ये कितना निकल गया? 3k स्क्वायर, k स्क्वायर, 4k स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ये 2k निकल के आ रहा होगा। चीज क्लियर है? चीज अगर क्लियर है तो आप साइन, अब तो बी के लिए जो चीज है वो फाइंड कर ही सकते हो आप, तो कॉस बी निकाल के रख लो, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन में कॉस बी का जरूरत है हम लोग, क्योंकि आगे हमको ए के हिसाब से भी निकालना है, हम लोग बदलेंगे। कॉस बी हमको चाहिए, तो कॉस बी क्या होता है यार? कॉस बी होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है √3k और हाइपोटेनस 2k निकल के आया, तो क्या ये √3/2 हो गया, ठीक है। कॉस बी। अब हमको साइन बी भी चाहिए, तो आप साइन बी भी निकाल लो। साइन बी निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, मतलब कि k/2k का बात कर रहे होंगे, मतलब 1/2। आधा काम तो हमारा हो गया। अब हम लोग आएंगे, स्विच करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए का अब हम लोग बात करेंगे। और विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो चीज़ बदल जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो चीज़ बदल जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए जब बात कर रहे होंगे तो चीज़ बदल जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए अगर आपको बात करना है तो कॉट ए में है हम लोग, तो कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, और कॉट ए क्या होता है? फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1/√3 बराबर 1k/√3k। अब हम लोग ए के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, एंगल ए के हिसाब से बात कर रहे हैं, इस एंगल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा नया और ये बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना निकाल के लाए हम लोग? परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे आप √3k निकाल के लाए, तो ये हमारा √3k हो गया परपेंडिकुलर, और बेस k के बराबर हो गया, बेस k के बराबर हो गया, ठीक है। चीज सिंपल है। एंगल ए के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, क्योंकि देखो √3 का स्क्वायर और k का स्क्वायर ये फिर से कर रहे हैं, तो हाइपोटेनस नहीं बदल रहा है, बस ये दोनों का वैल्यू बदला है, BC और AC बदला है, ठीक है। इसके हिसाब से अब हम लोग क्या, B तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग साइन A निकाल लेंगे। और साइन A क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है? √3k। हम लोग ए के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस √3k अपॉन h2k, मतलब √3/2 निकल के आ रहा होगा। ठीक इसी तरीके से कॉस ए का भी जरूरत है हम लोगों को, कॉस ए का भी जरूरत है, साइन ए का भी जरूरत था। कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनस होता है, इस पर बेस k निकल के आ रहा है, k बाई हाइपोटेनस 2k है, मतलब 1/2 हो गया। अब आपके पास कॉस बी का वैल्यू भी पता है, साइन बी का वैल्यू भी पता है। ये देखो कॉस बी और साइन बी, साइन ए का वैल्यू भी पता है, कॉस ए का वैल्यू भी पता है। कुछ नहीं करना है, बस पुट करना है। पुट करके जल्दी से मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। आप यहां देखो ध्यान से, ठीक है। साइन ए कॉस बी, साइन ए क्या है? √3/2 इंटू कॉस बी, कॉस बी क्या है? √3/2। साइन ए √3/2, कॉस बी √3/2 प्लस कॉस ए 1/2,
साइन बी 1/2 बराबर, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग, √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम लो यार, 4 3 + 2 सॉरी गाइस, √3/4 और 1/2 इंटू 2 4 हो गया, एलसीएम 4 3 + 1 4/4, मतलब 1 वैल्यू निकल के आ रहा है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। प्रूफ कर लिए हम लोग। एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे एंगल को बदल बदल के हम लोग बात कर रहे हैं। अब एंगल को बदल बदल के बात करने का तरीका समझ में आया आप लोगों को अच्छे से, एकदम अच्छे से सारा चीज़ क्लियर है, सारा स्टेप क्लियर है। तो ये इस कैटेगरी के अंदर लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हम लोग पे कई बार बोल चुका हूँ मैं आपको। नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करेंगे, मिसलेनियस देखेंगे और इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे। हम लोग खत्म नहीं करेंगे, आप लोग अगर डिमांड करते रहो कि भैया और क्वेश्चन आप बताओ, और क्वेश्चन कराओ इसके अंदर, तो आप डाउट पूछते रहो। हो सकता है मैं एक और वीडियो बना दूं इसके ऊपर, कुछ मिसलेनियस एनसीईआरटी सवाल का प्रॉब्लम एक साथ इकट्ठा करके कुछ डिस्कस कर दें हम लोग, तो वो बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक पर्पस हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक प्लेलिस्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ABCD भी पता नहीं है, उस आदमी को भी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाए, ये पर्पस हमारा लेक्चर 10 के अंदर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 9 है, तो लेक्चर 10 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बात हम लोग वहीं कर रहे होंगे उस वीडियो के अंदर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करो और दोस्तों के साथ एकदम जम के शेयर करो, क्योंकि अब सब तक पहुंचना चाहिए ये चीज़, ठीक है ना। एकदम जम के शेयर करो, अब प्रॉब्लम एकदम बिंदास लगाओ, खूब मन से क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछो, लिंक मिलेगा ईमेल का आपको, या फिर ईमेल ही मिलेगा, ईमेल ही मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे ईमेल कर दो। बाकी प्लेलिस्ट वगैरह का वीडियो, प्रीवियस वीडियो का सारा लेक्चर का लिंक आपको वहीं पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार पढ़ो, काफ़ी अच्छा चीज़ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।